बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एनिमेशन कोर्स की क्लास 4 को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे और सीखेंगे कि हम अपने करैक्टर को एनिमेट कैसे कर सकते हैं, उसको एक्शन कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे हमारा करैक्टर जो है वो मूवमेंट को करके दिखाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोगों की तवज्जो मेरे साथ होगी और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं। एक सीन आपके सामने है, आप इस सीन को देख रहे हैं। इसमें आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट का सीन नजर आ रहा है, जिसमें दो डेस्क के ऊपर पुलिस वाले बैठे हैं। एक फीमेल कैरेक्टर बेंच पे बैठा है और एक कैरेक्टर आपको मेल जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं एक्शंस की तरफ। अब ये देखें कि राइट साइड पर आपको एक बटन एक्शन का नजर आ रहा है, उसके बाद एक्सप्रेशंस का नजर आ रहा है, उसके बाद आपको डायलॉग का नजर आ रहा है, उसके बाद इंटर इफेक्ट का आ रहा है नजर, और ये मोशन पाथ का नजर आ रहा है, और ये एग्जिट करेंगे हम इफेक्ट से। हम इससे पहले कि ये इसको ऊपर कुछ इंटरवेंशंस करें, हम पहले देखते हैं कि ये वीडियो बाय डिफॉल्ट कैसे दिखती है। बाय डिफॉल्ट वीडियो आपने देख ली कि इसके ऊपर कुछ साउंड नहीं है और एक जो मेल कैरेक्टर है वो सिर्फ हाथों से कुछ एक्शंस कर रहा है। अब हम इसको सबसे पहले मोशन पाथ को आपको बताते हैं। आप अपनी तवज्जो को बरकरार रखिएगा कि जो हमारा मोशन पाथ है वो क्या करता है। अब जैसे ही मैं मोशन पाथ पे क्लिक करूंगा आपको एक मोशन पाथ नजर आएगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस है। अब ये एक लाइन मोशन है, हम लाइन मोशन पे क्लिक करते हैं और इसमें वो आपको बता रहा है कि स्ट्रेट मोशन है और वो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप है, और इसके अलावा और डिफरेंट मोशंस हैं। अब हम एक मोशन अपने करैक्टर पर अप्लाई करते हैं। उससे पहले वो हमें एक प्रीव्यू देगा कि हमारी मोशन ऐसे दिखेगी। हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। हमने इसको अप्लाई किया और अब हम देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी दिखती है। अब देखिए कि मोशन पाथ में अब क्या हुआ कि हमारा करैक्टर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया, लेकिन उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। यही बुनियादी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको दोबारा रिव्यू करें कि फ्रॉम वो लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहा है लेकिन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये है उसका मोशन पाथ। अब हम इसके ऊपर जब एक्शन अप्लाई करेंगे, हम इसके ऊपर वॉकिंग का एक्शन अप्लाई कर देते हैं। हम इसके ऊपर वॉक का कोई भी एक्शन अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक हम ये अप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कि अब हमारी वीडियो कैसी दिखती है। जी, अब आप देखिए, अब एक सीक्वेंस में दो काम हुए हैं। एक हमने उसको एक्शन असाइन किया कि अब वो चल रहा है, उसके कदम चल रहे हैं, और दूसरा उसको हमने रास्ता बताया है कि उसने सीधा चलना है। अब जो बुनियादी बात समझने की है कि हम अगर एक्शन पाथ खत्म कर दें, एक्शन पाथ को अगर हम खत्म कर देंगे और मोशन पाथ को, और सिर्फ एक्शन असाइन करेंगे तो वो चलेगा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। वहीं खड़ा खड़ा उसके जो कदम है वो
अपना चल रहे होंगे, लेकिन वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो हमने जब भी अपने करेक्टर में कोई चीज शामिल करनी है एक्शन की सूरत में, तो हमें साइमल्टेनियसली दो काम करने हैं। नंबर वन, हमने उसको एक्शन बताना है कि हम उससे किस तरह का एक्शन चाह रहे हैं। हम उसको स्विम करवाना चाह रहे हैं, हम उसको पैदल चलवाना चाह रहे हैं, हम उसको जंप करवाना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये एक्शन असाइन कर देंगे, और जो दूसरा स्टेप है, हमने उसको ये बताना है कि आपने किस सिमत में जाना है और किस तरह जाना है। अब हम एक स्ट्रेट पाथ आपको बता दिए, अब हम इसी पर और डिफरेंट एक्शंस को, डिफरेंट मोशन पाथ को अप्लाई करते हैं। मैंने आपको ये सीधा दिखाया था, अब मैं इसके ऊपर कर्व्ड अप्लाई करता हूं। तो आप ये देखिए कि वो कर्व पे कैसे करेगा। अब ये पाथ जो है, ये इसके जो एक्शन है उसको मैच नहीं करता। इस तरह का जो कर्व मोशन पाथ है, उसके साथ उसको हो सकता है मुझे जंप का एक्शन असाइन करना पड़े। तो हमने ये देखना है कि मैं उसको किस तरह का मोशन पाथ असाइन कर रहा हूं, और उसके साथ कौन सा एक्शन जो फिजिबल है। इन दोनों चीजों का हमने एक्शन पाथ और को असाइन करते हुए हमने ख्याल रखना है। हम और ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कि और हम इस करेक्टर के साथ हम और मोशन पाथ देखते हैं। ये अब कर्व था, अब हम चाहते हैं कि हम इसको वेव की सूरत में जाएं। अब ये देखिए कि वेव की सूरत में ये कैसे परफॉर्म करेगा, ये देखिए। अब वेव की सूरत में जब हमने परफॉर्म करवाना है, तो जनरली जो वेव वाला मोशन है, ये समुंदर में तैरने वाली कश्ती का, आप जब करेक्टर और एनिमेशंस बना रहे होते हैं तो उस वक्त आता है। तो इसलिए आपको ये पता हो कि हमने कौन सा एक्शन अपने सीन में किस वक्त अप्लाई करना है। अब अगर आप सर्कल का करेंगे, अब आप ये सारे कर सकते हैं, जस्ट लाइक सर्कल का हम करते हैं। देखें वो एक सर्कल की तरह रोटेट कर रहा है। आप ये एक्शन सिर्फ जो ये इस तरह की जो मोशन पाथ है, ये सिर्फ आप अपने करेक्टर्स को नहीं दे सकते, आप अपने टेक्स्ट को भी दे सकते हैं। मजीद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे करेक्टर्स के एक्शंस हैं। हम कुछ और देखते हैं कि हम और किस तरह की चीजों को, अच्छा अब एक्शंस में आप आ जाएं। अब आपको सर्च करना है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का एक्शन चाहिए। और मजीद अगर आप डेली रूटीन लाइफ में देखना चाहते हैं, तो ये तमाम कैटेगरीज अवेलेबल हैं। इन कैटेगरीज में आर्ट्स एंड म्यूजिक है, कैशियर है, डेली लाइफ है, ईट एंड ड्रिंक है, इमोशंस है, और फार्मिंग है। एक एक को हम थोड़ा सा और व्यू कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके करेक्टर में फार्मिंग है, तो आप फार्मिंग के रिलेटेड को करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। हम इसको पहले खत्म करते हैं, इस सारे, जी। अब हम एक्शंस पे आते हैं। फार्म, अब देखिए जब आप कोई टिपिकल फार्मिंग के लिए आएंगे, तो वीवन स्टूडियो आपको ये भी फैसिलिटी देगा कि उस एक्शंस के साथ दो जो चीजें इंटरलिंक्ड है वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। जस्ट लाइक हम चाहते हैं कि हमारा करेक्टर ये परफॉर्म करे, इसको अप्लाई करें और देखिए। अब इसको प्रीव्यू करें। ये देखिए, तो फार्मिंग के रिलेटेड अगर आप कोई बना रहे हैं, तो उसने गाड़ी भी प्रोवाइड कर दी, उसके ऊपर लगेज भी प्रोवाइड कर दिया, और हमारे एक्शन को, हमारे करेक्टर को एग्जैक्ट
वही एक्शन परफॉर्म करने के लिए दे दिया। इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आप इस पर राइट क्लिक करें, इसको रिप्लेस करें और आप इधर आ जाएं। आपने देखा कि जैसे ही मैंने करैक्टर रिप्लेस किया तो करैक्टर रिप्लेस होने के साथ सब चीजें वैसे ही रहीं और वो अब हमारा नया करैक्टर एज इट इज वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो हमारा पिछला करैक्टर कर रहा था। हमें उन तमाम चीजों को दोबारा बदलने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट करैक्टर रिप्लेस किया, एक्शन क्योंकि वही प्रीवियस रहा। आप कोई भी करैक्टर बदलें तो आप देखेंगे कि जो प्रीवियस हमारा करैक्टर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था, नया करैक्टर भी एज इट इज वही एक्शन परफॉर्म करेगा। हमें दोबारा उस सारी चीजों को उसको शुरू से असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद हम देखते हैं जी एक्शंस में। अब हमने एक फार्मिंग के मुतालिक देख लिया था, अब हम कुछ और अब जी हम मेडिकल के मुतालिक देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा करैक्टर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज परफॉर्म करे, तो आप ये देखें कि हमारा करैक्टर अब मेडिकल फैसिलिटीज को परफॉर्म करेगा। ये देखें। अच्छा, अब दो बातें आपको बता दी। अगर आपने कोई भी एक्शन असाइन करना है तो उसमें आपने इस बात का नंबर 1 ये ख्याल रखना है कि आप जो एक्शन असाइन कर रहे हैं, अगर आप उसको जंपिंग कह रहे हैं, रनिंग कह रहे हैं, जस्ट लाइक स्विमिंग कह रहे हैं, वॉकिंग कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको बताना होगा कि उसने ये जंपिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, स्विमिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, कहाँ से कहाँ तक वॉक करना है और किस तरह करना है। लेकिन अगर हमारा एक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं है, अगर जैसे आप ये पेशेंट को का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है तो इसने चलते हुए चेक नहीं करना, इस तरह के सिनेरियोज में हमें जरूरत नहीं है उसको मोशन पाथ देने की। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है एक्सप्रेशंस। जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी वीडियो में की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करती है वो मैटर करता है एक्सप्रेशंस भी। आप उसको एक्शन भी असाइन करें, आप उसको मोशन पाथ के बारे में भी पे भी आप फोकस रखें और आप उसके एक्सप्रेशन पर भी फोकस रखें। कैसे एक्सप्रेशन कहाँ मैटर करते हैं, इससे पहले कि हम आपसे मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस शेयर करें, हम आपको पहले इंडिविजुअली एक्सप्रेशंस बताते हैं, एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं। अब इस बल्कि इस करैक्टर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब मैं एक्सप्रेशंस पे जाता हूं, तो जैसे ही आप एक्सप्रेशन पे जाएंगे अब वो आपके पास दो ऑप्शंस देता है, एक होता है अकॉर्डिंग टू एक्शन और दूसरा है आप अपनी मर्जी का। अपनी मर्जी का करेंगे तो अब आप ये देखिए कि मैं इसको एंग्री का देता हूं, तो आप ये देखिए वही करैक्टर एक एंग्री एक्सप्रेशंस के साथ है। क्राई का देता हूं तो आप ये देखिए वो क्राई का, हम चाहते हैं कि वो कंफ्यूज हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, हम चाहते हैं कि वो खुश हो, हैप्पी हो, तो हम उसको हैप्पी का दे देंगे। हम चाहते हैं कि वो स्लीप मोड में हो तो सोता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चाहेंगे कि वो सरप्राइज्ड हो तो वो सरप्राइज्ड होगा। करैक्टर वही होगा, आप उसको एक्सप्रेशन असाइन करेंगे। अब एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ मैटर करता है, अगर हम इसी मेडिकल की सीन को ही अज्यूम कर लें, तो अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा है तो साइमल्टेनियसली जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो पेशेंट जिसको इंजेक्शन लग रहा है उसके एक्सप्रेशंस जो है वो एक पेनफुल फील देने चाहिए। तो हमने साथ फिर उसको सिर्फ उसके एक्शंस, उसके मोशन पाथ
पर हमारी तवज्जो नहीं रहनी चाहिए, हमने उसके एक्सप्रेशंस पर भी अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है। इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एनिमेशन है ये एक आर्ट है, एक साइंस है एक ही वक्त में, और एक ही वक्त में ये आर्ट भी है। आपकी एस्थेटिक सेंस जितनी खूबसूरत होगी, आपका प्रोडक्ट उतना एक्सीलेंट होगा। आपको एक ही वक्त में 4-5 चीजों पर तवज्जो रखने की जरूरत है। नंबर 1, कलर कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ थीम्स, सिलेक्शन ऑफ कलर्स, जो आइदर आपके करेक्टर में हो, आइदर आपके सीन्स में हो, आइदर आपकी टेक्स्ट में हो, आइदर आपकी एलिमेंट्स में हो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक पुलिस स्टेशन का सीन है, इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का है, कैरेक्टर्स रिलेटिवली डार्क कलर के हैं, और उसी के हिसाब से जो फ्लोर का कलर कॉम्बिनेशन है उसका भी इंतखाब किया गया। अगर इसी सिचुएशन में आप अगर बहुत अच्छा भी सीन डिजाइन कर लें, लेकिन करेक्टर्स लाइट कलर के हों और आपके बैकग्राउंड भी लाइट कलर का हो, वो इंप्रेशन नहीं आएगा। इस इंप्रेशन को बेहतर करना है कि कौन से 3-4 बुनियादी बातें कि आपके सीन्स का और आपके करेक्टर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा। पहले तो ये मैटर करेगा कि कौन से बैकग्राउंड पर कौन से थीम के कलर सूट करते हैं, फिर आपने किसको लाइट रखना है, किस कलर्स को आपने डार्क रखना है, ये आपने देखना है। अगर आपका करेक्टर और आपका सीन दोनों ही लाइट होंगे या दोनों डार्क होंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, जब आप फॉन्ट को, अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को फाइनल करने लगे तो आप ये भी देखें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का साउंड फॉन्ट ना हो कि जो आपकी ऑडियंस है उसको बहुत तवज्जो से समझ के गौर करना पड़े तो उसको पता चले। तो ये तो होगी आपकी कलर कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपका कंसेप्ट, आइडिया, कि आप किस थीम पर, किस सब्जेक्ट पर, किस मौजू पर बना रहे हैं। और जब भी आप एनिमेशंस बनाना चाहें तो सबसे पहले आपने उसका जो कंटेंट है उसको ड्राफ्ट कर लेना। ये बेसिक बात है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक का पता हो कि मैंने इस टॉपिक पे बनानी है, उस टॉपिक के बाद उसकी जो कंटेंट है वो आप उसको राइट डाउन कर ले। उसके बाद अगला मरला आता है वॉइस ओवर करने का। वो वॉइस ओवर करें आप, वो चाहे वॉइस ओवर आप टेक्स्ट टू स्पीच करना चाहते हैं वो, या अपनी खुद से करना चाहते हैं वो। उसके बाद नोटबुक के ऊपर रफली जो आपके सीन्स हैं उनका एक स्केच बना लें कि मैं चाहूंगा कि मेरी स्टोरी यहां से शुरू होगी, पहला सीन ये होगा। उसकी जरूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्टिक किस्म के स्केच हों, वो रफ हो सकते हैं, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देंगे। उसके बाद आप जो है ना वो सीन वाली साइड पर आइएगा। नंबर 3 बात कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तीसरे मरले में आपको ये पता हो कि मैंने किस वक्त सीन जो है उसको जूम इन करना है, कैमरा मूवमेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कहां पर मेरा कैमरा जूम इन हो, कहां पर मेरा कैमरा जूम आउट हो, कैसे मेरी सीन की ट्रांजिशन हो, कैसे वो सीन चले। देखिए, मैंने जब आपको डेफिनेशंस की बात की थी तो मैंने ये बताया था कि रियल टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक इल्यूजन है जो आपका दिमाग समझता है कि ये सब हो रहा है। असल में रियल टाइम में तो ना ये करेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ना इनकी एक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ना ये बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है। रियल टाइम में तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब आपकी तख्लीक है, और इस तख्लीक को
इतना रियल लगना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये एक पीस ऑफ आर्ट है। अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, आपसे भी किए होंगे, कि मुझे मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जो मेरा वर्क है, मेरा क्लाइंट इससे सेटिस्फाइड। ये बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप किसी भी स्किल से ताल्लुक रखते हो, ये आप बात हर स्किल पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये जज करना हो ना कि मेरा क्लाइंट मुझसे क्या चाहता है, तो उसका बुनियादी असूल ये है कि आप अपने आप को अपने क्लाइंट की जगह पर रखें और फिर सोचें कि अगर आपने किसी से किसी भी स्किल का काम करवाना है तो आपकी उसके फाइनल प्रोडक्ट के मुतालिक क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। जो बीइंग अ क्लाइंट आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी, ऑलमोस्ट ये गालिब इम्कान है कि उसकी भी वही होंगी। और फिर ये बात है कि फाइनल मतलब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है क्लाइंट का, वो आप कैसे गेन कर सकते हैं। उसका जो बेस्ट पैरामीटर है वो ये है कि जब आप अपने काम से मुतमईन हो जाएं, आपको लगे नहीं मैंने अपना बेस्ट आउटपुट इनपुट दिया है और जिसका नतीजा ये मेरा बेस्ट आउटपुट है, जब आपको ये लगे कि मैं अपने इस प्रोडक्ट से मुतमईन हूं, तो यकीनन आपका जो क्लाइंट होगा वो भी आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे मुतमईन होगा। जब आप अपने आप को अपने काम के मुतालिक सेटिस्फाइड कर लेंगे तो साइमल्टेनियसली आप ये तवक्को रख सकते हैं कि आपका क्लाइंट भी आपके काम से मुतमईन होगा। ये 3-4 बड़ी बुनियादी सी और बेसिक सी बातें देखें। ये बात आपको समझनी चाहिए। विवन स्टूडियो एनिमेशन का कोई भी स्टूडियो, कोई भी सॉफ्टवेयर, 3D एनिमेशन, माया, ब्लेंडर, सब कुछ दुनिया में हजारों लोग सीख रहे होंगे और हजारों लोग इस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मास्टरपीस है वो बहुत कम लोग बना पा रहे होंगे। एक अच्छी एनिमेशन बहुत कम लोग बना पा रहे होंगे। बहुत ज्यादा अर्न भी बहुत कम लोग कर रहे होंगे। आपकी हो सकता है ये फाइवर पे एनिमेशंस $40 की भी बिक सकती है, $50 की भी बिक सकती है, और आपका ये काम $500 का भी बिक सकता है। लेकिन बात क्या है, बात ये होगी कि आपका वो काम $500 की क्वालिटी का होगा तो वो $500 का बिकेगा। देखें, किसी हद तक टूल्स मैटर करते हैं कि भाई किस टूल्स में बना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो कंसेप्ट है, आपके जो आइडियाज हैं, उनको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रियल टाइम एनिमेशन में, ये मैटर करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो एनिमेशंस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप ये समझें कि वो मास्टरपीस तैयार कर देगा खुद ही से, ऐसा कुछ नहीं। ये सब टूल्स आपको फैसिलिटेट करते हैं जस्ट। लेकिन एक जो कंटेंट राइटर है ना, उसको क्या चाहिए होता है, उसको एक कलम चाहिए होता है और उसको एक नोटबुक चाहिए होता है। अब वो कलम अगर लेड पेंसिल है और वो कलम चाहे डायमंड का बना हुआ है, तो मैटर लेड पेंसिल भी नहीं करेगी और डायमंड का बना हुआ भी नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि जो उसका दिमाग में जो उसका कंसेप्ट है वो कैसे पेपर पे ट्रांसफॉर्म होता है। अगर पेंसिल जो है वही एक मास्टरपीस तख्लीक कर दे, तो जो लोगों के पास जा रहा है वो ये नहीं जा रहा कि वो ये पेंसिल से लिखा हुआ प्रोडक्ट आया है या कोई डायमंड पेन से लिखा हुआ है, उनके पास प्रोडक्ट मैटर करता है। यही बात आपसे करूंगा। आप विवन स्टूडियो में काम कर रहे हैं, ब्लेंडर में कर रहे हैं, 3D एनिमेशन के किसी सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, असल चीज आप खुद हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है
आपकी एस्थेटिक सेंस कितनी अच्छी है, आपको कलर कॉम्बिनेशन का कितना ख्याल है, और आप कितने अच्छे से डिटेलिंग में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। ये हमारे कैरेक्टर्स की थी। अब इधर हम प्रॉप्स पे आते हैं। तो आप प्रॉप्स में भी आपके पास डिफरेंट प्रॉप्स हैं। जस्ट लाइक अब मैं इधर हैन लिख देता हूं तो मुर्गी आ जाएगी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिन जिन चीजों के साथ प्ले का बटन बना हुआ है तो उनके साथ बिल्ट इन एक्शन मौजूद है, और जिनके साथ प्ले का बटन नहीं बना हुआ तो उनके साथ बिल्ट इन नहीं है। हम यहां से चलते हैं। हम ये हैन को ले आते हैं। आप इसको यहाँ पे रखें। आप देखें, इसको यहाँ पे प्ले करते हैं क्या होता है। जी, ये अपनी आवाज निकाल रही है। हम हैन को जस्ट लाइक हम ये लगा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, ये लगा देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसके साथ प्ले का साउंड नहीं बना हुआ था तो इसके साथ उसने कुछ भी नहीं किया। तो हम जो जो प्ले का साउंड जहाँ पे होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको अगर अगर हम यहाँ पर इसको हम कुछ और देख लेते हैं जी। फूड्स एंड ड्रिंक में, अदर्स में, एनिमल्स में आ जाते हैं। जी, इधर है हम ये देखें। अब ये एनिमल्स है, ये देखिए वो चल, उसके साथ वॉकिंग का एक्शन पाथ है। अब मैं आपको यही बुनियादी बात बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये हैन है, ये उसका। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। देखें, वो चल रही है लेकिन मुर्गी चल रही है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही। ये उसका बिल्ट इन वॉकिंग साइकिल है, वो खड़े खड़े होके कदम आगे पीछे कर रही है। तो ये फर्क है कि अब आप ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करे तो यहाँ पर वो अप्लाई होगा मोशन पाथ। अब यहाँ पर मैं इसको मोशन पाथ लगाता हूं, और अब मैंने इसको मोशन पाथ लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का। ये लगाया। अब वो चलेगी भी और डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी। तवज्जो आपकी रहेगी तो आप देखिएगा कि हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। देखें, चल रही है लेकिन आपने गौर किया कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हम इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। ये मोशन पाथ लगाया, यहां से आप देखें कस्टम करें, और ये 2.5 सेकेंड्स की लगी हुई है तो मैं इसको यहाँ पर 5 सेकेंड की कर देता हूँ। आप देखिए क्या फर्क पड़ा। 1 मिनट, हम वो रिवर्स वाला लगा बैठे हैं। इसको हम कस्टम करते हैं दोबारा, और यहाँ पर ये लगाते हैं। अब देखिएगा,
देखिए अब इसकी स्पीड जो है वो निस्बतन कम है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और वेरिएशन दिखाना चाहता हूं। आप ये देखें, ये इसको हमने यहाँ पर उसने ट्रेवल किया। अब मैंने इसकी स्पीड को कम किया है। हम एक मिनट, आप देखिए। अच्छा जी, ये अब एक और वेरिएशन ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सीन में ना हो, ये सीन से बाहर हो, इस सीन में आए नजर और गुजर जाए। तो ये देखें कि अब मैंने इसको सीन से बाहर से ही शुरू किया है और सीन के बाहर तक इसको एंड पॉइंट दिया है। और अब देखिएगा अब क्या होता है। सीन में नहीं होगी, आ रही है, चल रही है और इस सीन से गुजरकर आगे चली गई। आप बहुत सारे सीन्स जब डिजाइन कर रहे होते हैं, आप चाहेंगे कि वो चीजें मसलन आप ये चाहेंगे कि आप एक जहाज हो, वो आसमान पर आए और चला जाए। अच्छा, अभी अभी हमने सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया है। हमने एक्शन को देखा है, हमने मोशन पाथ को देखा है और हमने देखा है कि किस तरह हम उसकी जो हमारा एलिमेंट है उसकी और करेक्टर की स्पीड को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे हम उसकी मोशन पाथ में वेरिएशंस ला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम और भी चीज देखेंगे। अब इसी करेक्टर को हम साउंड भी असाइन करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर ये मुर्गी है और सीन में एंटर हो रही है तो साथ साथ मुर्गी अपनी जो नेचुरल वॉइस है वो भी निकाले, तो हम इसको नेचुरल वॉइस भी असाइन करेंगे। अगर हमारे करेक्टर में एक जहाज है, अगर हमने जहाज को एक्शन भी असाइन कर दिया, हमने जहाज को मोशन भी असाइन कर दिया और फिर हमने इस जहाज को साउंड भी असाइन करना है कि वो अगर कार्गो प्लेन है, वो प्राइवेट जेट है, वो जंगी जहाज है, तो उसको वो टिपिकल साइन जो साउंड है वो भी उसको मिले। जी, मैंने आपके हैंड रेजेस को देख लिया। बस मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं फिर हम आंसर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने उस वक्त ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम उस पूरी वेरिएशंस को साथ साथ सीखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही है। असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप याद रखिएगा आगे कंटिन्यूसली 3 डेज हमारी 3 to 4 डेज क्लासेस होंगी। तो अपना वक्त बाकायदगी से निकाल के रखिएगा ताकि हम अपने लर्निंग को बाकायदगी से और सीक्वेंस के साथ जारी रखें। थैंक यू सो मच। आप 1 by 1 सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि मिसाल के तौर पर अभी ये पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है कि जब ये बात कर रहा हो तो सिर्फ इसके होंठ हिले, और मतलब जो सामने लेडी बैठी हुई है तो मतलब जब ये बात करे तो सिर्फ इसके होंठ हिले। हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे, हम इससे आगे ये भी सीखेंगे कि जब पुलिस वाला करेक्टर बात कर रहा हो तो उसके होंठ हिलें और हमारे सीन का कैमरा जो है वो पुलिस वाले की तरफ जाए। और जब वो जो बेंच पे बैठी लेडी है वो बात करे तो ना सिर्फ उसके होंठ हिलें बल्कि हमारा कैमरा जो है वो भी उसकी तरफ जाए। ओके, थैंक यू सर। ये जो कैमरे की मूवमेंट्स हैं, मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा ये भी एक आर्ट है और हम इसको डिटेल में सीखेंगे। कैमरा मूवमेंट मैटर करते हैं। लेट्स सपोज आप एक टॉक शो जो है फेस टू फेस उसका सीन बना रहे हैं और एक इंटरव्यू लेने वाला है और एक इंटरव्यू देने वाला है। तो उस वक्त आपने ना सिर्फ करेक्टर्स को उनके डायलॉग्स को असाइन करना है बल्कि साथ आपने कैमरा मूवमेंट भी को उनकी आवाज और करेक्टर की वॉइस और डायलॉग डिलीवरी के साथ इंटरलिंक करना है
ताकि जब ये ना हो कि जब सवाल करने वाला सवाल कर रहा हो तो होंठ उसके हिल रहे हो, और जब वो जवाब दे रही हो तो होंठ उसके हिल रहे हो, या सवाल करने वाला सवाल कर रहा हो तो कैमरा का जो फोकस है वो जवाब देने वाले की तरफ हो, तो ये सब कुछ हो जाएगा। आप के लिए जरूरी ये है कि जो आपको करवाया जा रहा है, जिस लेवल पे करवाया जा रहा है, उसको आप पॉलिश करें, ताकि जब हम आगे जाएं तो आपकी हर बेस अच्छे से मुकम्मल हो। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक दफ़ा बता देंगे कि करेक्टर सीन में किस तरह है, ये आपने जो पहला शुरू में किया सबसे। अच्छा जी, वो मैं बता देता हूँ। और कोई सवाल है? अच्छा, करेक्टर सीन में कैसे आया? करेक्टर सीन में दो तरह से आता है। एक तो ऐसा है कि आप सीन ही वो चूज करें, मैंने ये सीन चूज किया था तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये करेक्टर्स मौजूद थे। अगर आपके सीन में कोई करेक्टर मौजूद नहीं है, जैसा कि ये सीन है, इसमें ऑलमोस्ट एक करेक्टर मौजूद है, मैं ये भी खत्म कर देता हूं। आपके सीन में कोई करेक्टर मौजूद नहीं, आप करेक्टर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ करेक्टर्स पे जाएंगे। अब करेक्टर्स आप दो तरह से ला सकते हैं। एक तो वो हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल है, और एक वो करेक्टर्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट अपनी जो विवर स्टूडियो ने आपको टेम्पलेट्स दिए हैं उनमें से चाहिए तो आप क्लिक करें, कैजुअल पे चाहिए आप कैजुअल पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास ये करेक्टर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, इस टिपिकल स्टोरी लाइन बनाने के लिए आप पहले से ही करेक्टर बना के रख चुके हैं, तो फिर आप जाएंगे माई लाइब्रेरी में, और माई लाइब्रेरी में ये वो करेक्टर्स हैं जो बना के रखे गए हैं, और इसमें आप जो भी करेक्टर चाहें आप इधर ऐड कर सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप किसी एनिमेशंस को बना रहे हैं तो जब जहां पर आपने सीन्स पे काम करना है वहां पे आपने करेक्टर्स पे भी काम करना है। तो सीन्स और बकायदा स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले आपने वो तमाम करेक्टर्स जो उस तमाम स्टोरी लाइन की किसी ना किसी सीन का हिस्सा होंगे उन पर सर्चिंग कर कर अलग से फोल्डर में उनको संभाल के रखा हुआ होगा, ताकि जब आप स्टोरी पे काम कर रहे हो उस वक्त आपकी तवज्जो स्टोरी बिल्ड करने पे और सीन्स पर हो, ना कि फिर उस वक्त आपको इस सीन में तो वो करेक्टर ही नहीं है। तो अगर वो आपके जो लाइब्रेरी है वो भले विमर स्टूडियो की बिल्ट इन लाइब्रेरी है या आपकी अपने करेक्टर की लाइब्रेरी है, उसमें से आप अपनी स्टोरी लाइन के तमाम करेक्टर्स का इंतखाब कर चुके हैं तो वो अलग फोल्डर बना के रख लें। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे जिन करेक्टर्स की जरूरत है वो उनमें से अगर कुछ अभी बिल्ड नहीं हुए या कोई भी बिल्ड नहीं हुआ, तो पहले आप उन करेक्टर्स को जो करेक्टर क्रिएटर्स है उसमें जाके पहले वो सारे करेक्टर्स क्रिएट कर लेंगे, फिर आप सीन्स की तरफ आएंगे। और कोई सवाल? जी, और किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम ने जिस मौजू पे बात की वो ये था कि हम कैसे अपनी करेक्टर को एनिमेट करवा सकते हैं। आज का हमारा मौजू था कि हम कैसे अपने करेक्टर को एनिमेट करा सकते हैं, अपने करेक्टर को लाइफ दे सकते हैं, कैसे हम एक्शन असाइन कर सकते हैं। हमने मोशन पाथ पे बात की, हमने एक्सप्रेशंस पे बात की। तो कल हम यहाँ से आगे एक नए मौजू पर बात करेंगे। तब तक आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करेंगे, रोज का काम रोज करेंगे, ताकि आपकी स्किल्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो सीख रहे हो साथ साथ बिल्ड हो और कोई आगे पीछे ना रह जाए।
और सब एक तरह से ही मेहनत करें और जो भी करें अच्छा करें। एट द एंड ऑफ द डे वो एक काबिल एनिमेटर बनकर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत से पैसे कमा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। सर एक सवाल था कि जी जी सीन्स हम खुद क्रिएट कर सकते हैं? जी, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप ठीक कोई भी सीन खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो मर्जी आप चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप बिल्ट इन सीन्स से काम आप 3 तरह से आप काम कर सकते हैं। पहला यह है कि आप खुद ही कंसेप्ट देखकर बिल्ट इन सीन्स लें और उसी के अंदर अपना थोड़ी बहुत चेंजिंग करें और आगे चले जाएं। दूसरा मरला यह है कि आप बिल्ट इन सीन्स को लें और फिर उसमें इतनी मॉडिफिकेशन कर दें कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ना लगे कि ये किसी से इंस्पायर होके गया। क्योंकि देखिए बिल्ट इन सीन्स आपको जरूरत जरूर होगी, क्योंकि बेसिकली वो आपको इंस्पायरेशन देते हैं, फील देते हैं कि क्या होना चाहिए। और तीसरा तरीका कार ये है कि आप स्क्रैच से सीन बिल्ड कर सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ प्लस के निशान पे जाएं, आपको 3 ऑप्शंस देता है। चूज सीन करेंगे तो आप चीज जो अपना सीन का इंतखाब कर सकते हैं बिल्ट इन टेम्पलेट्स में से। कंटिन्यू लास्ट सीन करेंगे तो अगला सीन इसी के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? कि जहां पर ये पहला सीन खत्म होगा अगला सीन उससे आगे से शुरू हो जाएगा। जब बाज़ औक़ात आपको सीन्स की ट्रांजिशन में एक ही सीन को 2-3 जगहों पर लगाना पड़ता है और ये एहसास दिलाना पड़ता है कि ये कंटिन्यूअस सीन्स हैं। और तीसरा ये है कि आप ब्लैंक सीन, आप ये ब्लैंक सीन्स जाएंगे तो आपके पास एक ब्लैंक कैनवस है, आपका जो दिल करे आप इस पे बिल्ड करें। मसलन ये आप प्रॉप्स पे चले जाएं तो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लाइक आप एक बिल्डिंग का सीन बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी चीज के मोहताज नहीं है कि आपने उसी पे रहना है। आपको ये तमाम चीजें मिल जाएंगी इधर से। जस्ट लाइक आप ये देखें, आपने ये ऐड कर दिया एक। अच्छा, दूसरी जो सबसे खूबसूरत बात है, आप इस चीज पर भी बाउंड नहीं है कि अगर आपको विमन स्टूडियो मल्टीपल या हंड्रेड्स एंड समटाइम थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स अलोंग विद एसेट्स प्रोवाइड करता है, आपको कोई भी पसंद नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। आप बाहर से भी कोई सीन, बाहर से भी कोई करैक्टर, बाहर से भी कुछ भी आप अपने जो है ना सीन में डाल सकते हैं और आपके लिए ओपनली वो एक्सेसिबल है। आपके लिए कोई भी बाउंडनेस नहीं है कि आप इन्हीं सहूलतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बाहर से कुछ भी लें, कुछ भी करैक्टर ले लें, कोई भी ग्राफिक वेक्टर ग्राफिक्स ले लें, इवन आप बाहर से कोई वीडियो ले लें। और अगर आप उस वीडियो आप देखें, आप चाहते हैं कि आपकी अपनी एक वीडियो है, आप उसको भी एनिमेशन का टच दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? आपकी एक अपनी वीडियो है, आपने किसी टॉपिक पे बात की है, आप उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके उसके अंदर एनिमेशंस डालेंगे। आप बात कर रहे होंगे तो एक करैक्टर चल रहा होगा जो रियल टाइम में तो नहीं चल रहा होगा, तो वो वाली फील जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आती है और वो वीडियोस और भी ज्यादा इंगेजिंग हो जाती हैं। जो रियल टाइम वीडियो के अंदर एनिमेशंस का जब टच डाला जाता है ना तो उसकी फील एक अलग से आती है। ये हम सब करेंगे, कर भी सकते हैं और आपको सिखाएंगे भी सही। तो आप अल्टीमेटली, अच्छा दूसरी एक और बात, आप एक ही वीडियो में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का टच भी दे सकते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को। उसके अंदर कुछ सीन्स आपके व्हाइट बोर्ड एनिमेशन रिलेटेड हो, कुछ बिजनेस फ्रेंडली सीन्स हो, कुछ बिजनेस फ्रेंडली कैरेक्टर्स हो, कुछ कंटेम्प्रेरी सीन्स हो, कंटेम्प्रेरी जो है वो कैरेक्टर्स हो, फिर कुछ बाहर से आपने डाले हो। तो आपके पास बहुत ज्यादा रूम और टूल्स की बहुत ज्यादा वैरायटी है। आपका जो कंसेप्ट है वो होना चाहिए और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अप टू लिमिटेड सोर्सेज। और कोई बात?
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट में मैं बात करूंगा। देखें, कुछ लोग अपना 3D एनिमेशंस की बात कर रहे थे। मेरी वो प्लान में है, मैं इंशाल्लाह उसको भी आपके साथ लेके चलूंगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हम बेस अपनी सॉलिड कर लें, हम समझ लें एक्चुअली एनिमेशंस क्या होती है, ये सब कैसे होता है। तो ये जब बुनियाद आपकी बन जाएगी तो फिर आपका विजन इतना ब्रॉड हो जाएगा कि जब आप 3D में कुछ करना चाहोगे तो आपके पास एक कंसेप्ट की एक बेस होगी। क्योंकि 3D में ये सीन नहीं होगा, ये बिल्डिंग आपने खुद बनानी होगी। इसकी एक एक खिड़की, एक एक ईंट, करैक्टर इधर आपको मिले हैं, आप उसको जरा शफल करके नया बना सकते हो। उधर तो आपने उसके बाल भी खुद बनाने हैं, फेस भी खुद बनाना है, फिर उसको एक्शन भी खुद ही, ऐसे उसमें बिल्ट इन एक्शन नहीं असाइन होते। अगर आपने चाहना है ना कि मेरा करैक्टर चले, तो आपको उसका हर कदम खुद बनाना पड़ेगा। हर आप चाहते हैं कि मेरे सीन में पहाड़ हो, तो आपको पूरा पहाड़ बनाना पड़ेगा। तो वो एक जिसे कहते हैं वक्त तलब, मेहनत तलब और काम है। तो आप जो ये कर लेंगे, आप इस पे अपना इस सर्विसेज को फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे सेल करना शुरू करें, कुछ अपने आप को अर्न करने के काबिल बनाएं। कुछ आपकी जेब में पैसे जब आएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको मजीद लर्निंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। सिर्फ लर्निंग में रहेंगे और पैसे बिल्कुल नहीं कमाएंगे तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो आपको जब लगे कि मैंने इस स्किल्स को अच्छे से सीख लिया है और मैं अब कुछ पैसे भी अर्न करना शुरू कर दिए हैं, अब मुझे फर्दर अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, तो फिर आप बताइएगा, हम उस तरफ भी जरूर चलेंगे। और कोई सवाल? सर ये पूछना ये था कि इसमें जो वेक्टर्स अपना ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये किसी जो फ्री वेक्टर्स हैं वहां से हम लेंगे या कौन सी ऐसी साइट्स है जहां से हम वो कैरेक्टर्स वगैरह मिल सकते हैं हमें, जो इसमें एक्सेप्टेबल हो, जो हमें PNG या उसमें JPG में यहाँ से इजीली हमें मिल जाए। देखें, इसमें सिर्फ सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ताकि वो अगर हम इसको YouTube पे अपलोड करें तो मोनेटाइजेशन के टाइम पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। जी जी, हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप जो जितनी भी वेरिएशंस हैं, जो देखें, क्योंकि अभी आप वो लोग जो पुराने हैं जिनको एनिमेशंस का पता है, कुछ बहुत एक्सपर्ट भी काम करते हैं, उनको तो इसकी सारे रिसोर्सेज का पता है कि इसके अंदर क्या रिसोर्सेज हैं। तो वो करैक्टर्स की सूरत में है, प्रॉप्स की सूरत में है, साउंड की सूरत में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स की सूरत में है, उनको तो सब पता है। जो नए लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनको जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि इसमें ये सोर्सेज हैं और इसकी सारी वेरिएशंस का मुझे पता चल गया, उसके बाद जब आपको ये होगा कि नहीं, अब मुझे इससे बियॉन्ड कुछ चीजें चाहिए, तो मैं इस मतलब कोर्स में ही एंड पर आपको वो बहुत सारे रिसोर्सेज बताऊंगा जो मतलब रॉयल्टी फ्री है, जो जिनके ऊपर कोई बाउंडनेस नहीं है, आपको कोई मसला नहीं होगा। वो सब चीजें आपको उस वक्त बताई जाएंगी जब आप ये सारा काम मुकम्मल कर लेंगे, और फिर आपको उस जिसे कहते हैं जखीरे की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाएगी और दिखाया भी जाएगा कि अगर इससे हट के आपको कुछ चाहिए तो आप सेफ साइड पे कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। और सर ये जो है फ्रेंडली और वाइट बोर्ड, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? जब हम एक को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसमें फिर व्हाइट बोर्ड में फिर वापस जाएंगे या वो कैसे होगा? जी, ये मैंने अब आपको ये बताया कि ये सब हो जाएगा और हम करेंगे। जब अच्छा, हम उस मरले पे पहुंचेंगे तो ये सब हम आपको करके दिखाएंगे। अभी हम बेहतर है कि उसी पॉइंट पे रहें जितना हमने किया है, इसी को अच्छे से कर लें। जब हम उस मकाम पे आएंगे तो ये तीनों स्टाइल और चौथा हमारा बाहर से अपनी वीडियो, ये चारों का कॉम्बिनेशन मुमकिन है और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा भी सही और आप सबसे करवाऊंगा भी सही। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।